हेलो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कजाकिस्तान के बारे में। इफ यू आर पीपल अराउंड यू आर ट्रैवलिंग टू कजाकिस्तान और प्लानिंग टू ट्रैवल टू कजाकिस्तान, दिस वुड बी द मोस्ट परफेक्ट वीडियो फॉर यू। मैं वीजा से लेके फिल्म और ट्रिप कॉस्ट से लेके ट्रिप आइटनरी, बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड डिस्कस करने वाला हूँ ये वीडियो में। तो वीडियो स्किप नहीं करना एंड काइंडली स्प्रेड द वर्ड बाय शेयरिंग द वीडियो एंड योर नेटवर्क। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। कजाकिस्तान का वीजा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फ्री है फॉर फर्स्ट 14 डेज एंड यू कैन री एंटर कजाकिस्तान ट्वाइस फॉर सच 14 डे पीरियड एवरी 6 मंथ्स, यानी कि हर 6 महीने में आप टोटल 42 डेज यहाँ फ्री स्टे कर सकते हो। बट इफ यू आर ओनली ट्रेवलिंग 14 डेज शुड बी एनफ। इंडिया में बस दिल्ली से कजाकिस्तान अलमाटी की डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। इंडिया से इंडिगो और कजाकिस्तान से एयर अस्ताना, ये दोनों एयरलाइंस की फ्लाइट आपको मिल जाएगी। I will suggest you to go for Air Astana and experience its reception. If you plan early, you can easily get return tickets at around 24,000 to 25,000 Indian rupees. Kazakhstan is a cheap country to visit. यहाँ का करेंसी है कजाक टेंगे and 100 Indian rupees converts to 570 Kazakh tenge. The most convenient option is to take out cash from the ATM according to your need. इसके लिए आप अपना वीजा या मास्टर कार्ड यूज कर सकते हो जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेटेड है, लेकिन ऑफ कोर्स कन्वीनियंस कम्स एट ए प्राइस। फॉरेन कार्ड्स के लिए एटीएम विड्रॉल इज लिमिटेड टू 100,000 कजाकिस्तान टेंगे और एवरी टाइम यू टेक आउट कैश फ्रॉम द एटीएम आपकी बैंक एक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करेगी ऑन टॉप ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस। तो ये ध्यान में रखना एंड मेरा सजेशन यही होगा कि आप साथ में यूएस डॉलर लेके जाओ और अलमाटी सिटी के कोई भी करेंसी एक्सचेंज ऑफिस से उसको कन्वर्ट करवा लो। ये सबसे सस्ता ऑप्शन होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज का। नीडलेस टू से एयरपोर्ट वाले करेंसी एक्सचेंज काउंटर को अवॉइड करना ही बेहतर है। बट हाँ, अगर आपको एयरपोर्ट से सिम लेना होगा तो यू मे नीड सम कैश राइट एट द एयरपोर्ट। सो इन दैट केस एयरपोर्ट से काफी कम अमाउंट का आप करेंसी कन्वर्ट करो, यही मेरा सजेशन होगा। मैं जनरली कहीं पे भी घूमने जाता हूँ तो वहाँ का लोकल सिम ले लेता हूँ। इन जनरल दिस ऑप्शन इज ऑलवेज अ ग्रेटर वैल्यू फॉर मनी एंड इट लेट्स यू यूज लोकल एप्स लाइक यांडेक्स, जो कि अलमाटी सिटी के अंदर घूमने के लिए आपको नंबर 1 ऑप्शन होना चाहिए। यांडेक्स इज ए कार हायर ऐप मोर लाइक उबेर, जो कि लोकली काफी फेमस है एंड यू कैन गेट ए कार राइड ऑफ अराउंड 30 मिनट्स और 10 किलोमीटर्स फॉर एज लो एज 1500 टेंगे और 250 इंडियन रुपीज। इसके अलावा योर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन अलमाटी इज बस और ट्रम। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन एंड योर वन राइड कॉस्ट ओनली 90 टेंगे using the prepaid transport card or SMS option. The metro communication in Almaty is not that well spread, but still if your place of visit falls in line with the metro corridor, you can opt for this option. This is usually the fastest and most economical option and one metro ride costs only 90 tenge. The best time to visit Kazakhstan is from June to September, which is the summer season. Although shoulder seasons like April, May and October are also good and आपको hotels and flights काफी सस्ता मिल सकता है ये seasons में. But keep in mind, some of the attractions might be temporarily closed during such off season. और अगर आपको स्नो का मजा लेना है तो आप नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ आ सकते हो। Kazakhstan is a progressive country and you will feel complete European vibe while roaming around cities like Almaty. People are generous and the one fact that caught my eyes and attention in Almaty were the dressing and style sense of locals here. You cannot appreciate enough. The most common greeting here is Assalamu alaikum. Next thing that I must not forget to mention is the local food of Kazakhstan. अगर मैं अभी चालू हो जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगी, पर इतना कह सकता हूँ कि यहाँ के होममेड लोकल खाना मेरा दिल जीत लिया। I have made a complete vlog only on my experience of having local Kazakh food. Kindly watch the video to know more in detail about the food culture here. लेकिन यहाँ पे लोग अपने मील के साथ चाय जरूर पीते हैं, irrespective of being breakfast, lunch और dinner. और यहाँ का डोनर का तारीफ करना भी बनता है। डोनर इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ शॉर्मा और काठी रोल। आई एम एज्यूमिंग योर ट्रिप विल स्टार्ट फ्रॉम अलमाटी, क्योंकि अलमाटी ही ये देश का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देयर आर ए फ्यू थिंग्स टू विजिट इन एंड नियर अलमाटी, तो एक दिन अलमाटी सिटी टूर के लिए रखना चाहिए, वेयर यू विल विजिट अट्रैक्शंस लाइक एसेंसियन कैथेड्रल चर्च, अलमाटी जू, फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क, अलमाटी सेंट्रल पार्क, कोकटोबे, आरबात एक्सेट्रा. Next day, you can visit Mediu and Shimbulek to experience snow-capped mountains and enjoy gondola rides through the alpine forest. On day 3, you should visit the big Almaty Lake,
which is one of the most beautiful destination in the entire Kazakhstan. And you will be surprised to know कि ये लेक पूरे Almaty city का primary water source भी है. If you can spend one more day in Almaty, I would suggest to go on a day trip to Issyk Lake. इसके बाद बेस्ड अपॉन द टाइम यू हैव इन योर हैंड, अब अलमाटी के आउटस्कर्ट्स में 2 या 3 दिन का रोड ट्रिप कर सकते हो. थिंग्स टू कवर ड्यूरिंग दिस रोड ट्रिप आर अल्टीनेमल नेशनल पार्क, शैडन कैनियन, कोलसाई एंड कैंडी लेक, टाइगर माउंटेन्स एंड ब्लैक माउंटेन. इफ यू स्किप अल्टीनेमल नेशनल पार्क, 2 दिन में ये ट्रिप आराम से हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट फॉर ए 3-day राउंड ट्रिप टू कवर देम ऑल. Each of the destinations are amazing in their own ways. You can watch my Almaty vlog series to witness my experience through these beautiful places. अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो कोलसाई लेक 2 एंड कोलसाई लेक 3 ट्रेक करके जा सकते हो एंड रात को वहीं पे कैंप कर सकते हो, बट इट विल बी अनदर 1-day affair. If you have some more time in hand, please try to spend 2 days in Turkestan, including travel from Almaty, and a couple of days in the capital of Kazakhstan, Astana. While Turkestan will take you back in the times of Silk trade through the famous Silk Road of Central Asia, Astana is a modern and planned city. You'll certainly love the vibe here. This concludes your 10-night, 11-day perfect itinerary for Kazakhstan. अभी सबसे important question, कितने में ये ट्रिप कंप्लीट हो सकती है? Well, as I said earlier, it's an affordable country, and for a couple, a 10-day trip should not cost you more than 2,10,000 Indian rupees. Let me give you an approximate cost breakup. If you're traveling from India, you'll spend approx 50,000 on return flights for a couple. Your next big expense would be road trips to Altinemal. According to my sources, you can contact local agents who will give you an all expense paid road trip to these exotic destinations that I have mentioned at around 80,000 Indian rupees. Now let's talk about accommodation. You can get pretty decent hotels at around 3,000 to 3,500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट. तो बाकी 8 नाइट्स के लिए एकोमोडेशन का खर्चा आ जाएगा 25,000 के आसपास. डोमेस्टिक ट्रांसफर टू अस्ताना एंड तुर्किस्तान वुड कॉस्ट यू अराउंड 30,000 इंडियन रुपीज. लोकल ट्रांसफर एंड एक्टिविटीज विद इन Almaty वुड कॉस्ट यू अनदर 10,000 इंडियन रुपीज, एंड लेट्स कीप अनदर 10,000 to 15,000 फॉर योर फूड एंड सोवेनियर्स. I hope this Kazakhstan guide vlog gives you good enough exposure to this beautiful country and its whereabouts. Let me know in comments if you have any specific question that I did not address in the video. I will be happy to help. Until next time, stop dreaming, start traveling.